बड़ी खबर आई उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग से जुड़ी। दक्षिण कोरिया की सेना ने किम जोंग उन को इस मामले में एक भी कदम आगे न बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया को ऐसा करने की हिम्मत अमेरिका से मिली। मतलब सीधे शब्दों में वो अमेरिका के दम पर किम जोंग उन को धमकी देने लगा है, जिसका सीधा मतलब ये कि जंग का एक और मोर्चा खुलने की कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह धमकी दी है कि अगर उन्होंने जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश की तो वो उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े कदम उठाएगा। जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट के मुद्दे पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक बार फिर तलवारें खिंच गई, क्योंकि दक्षिण कोरिया इस मामले में खुलकर किम जोंग उन पर हमलावर नजर आया और उसने सीधी सीधी चेतावनी दे दी कि अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट भेजना किम जोंग उन के लिए बहुत महंगा सौदा साबित होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया की सेना अपनी पूरी ताकत लगा देगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया को यह डर है कि किम जोंग उन अगर अपने मिशन में कामयाब हो गए तो उसका सबसे बुरा असर दक्षिण कोरिया पर ही पड़ेगा। इसलिए उसने उत्तर कोरिया को तुरंत अपने इस जासूसी सैटेलाइट मिशन को रोकने की चेतावनी दे दी। 국제사회가 한결같이 북한의 불법 행위를 엄중히 규탄하는 현실을 직시하고 इस दौरान दक्षिण कोरिया ने यह आरोप भी लगाया कि जासूसी सैटेलाइट भेजकर किम जोंग उन यूएन के नियमों का उल्लंघन भी करेंगे। इस मामले ने अचानक तूल इसलिए पकड़ा क्योंकि किम जोंग उन ने एक बार फिर यह ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही अपनी जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने वाले हैं। मतलब जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में 2 बार असफल रहे किम जोंग उन तीसरी बार इसकी कोशिश करेंगे, और इस बार इस काम में रूस भी उनका साथ देगा। और इसी वजह से किम जोंग उन को यह भरोसा है कि वो अंतरिक्ष में अपनी जासूसी सैटेलाइट भेजने में इस बार कामयाब हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उसके पड़ोसी और सबसे बड़े दुश्मन दक्षिण कोरिया पर खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर किम जोंग उन इसमें कामयाब रहे तो दक्षिण कोरिया की तो शामत आएगी ही, साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि सैटेलाइट की मदद से किम जोंग उन तक जापान और दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों की लोकेशन पहुंच सकती है। जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि किम जोंग उन अपने पड़ोस में मौजूद सभी दुश्मनों पर नजर रख सकेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया को घेरने के लिए बनाए गए अमेरिका के सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले कि अमेरिका कोई एक्शन ले, किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट उन्हें दुश्मन के प्लान के बारे में आगाह कर देगी। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी सबसे बड़ी कीमत दक्षिण कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि किम जोंग उन सैकड़ों बार ऐलान कर चुके हैं कि वो देर सवेर दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया में मिलाकर ही दम लेंगे। और इसी वजह से ये जासूसी सैटेलाइट दक्षिण कोरिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि अगर किम जोंग उन ने अंतरिक्ष में अपना जासूस बिठा दिया तो दक्षिण कोरिया की सालों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो सकती है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से दक्षिण कोरिया किम जोंग उन को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद वाली नीति अपना रहा। यहाँ तक कि उसने 2018 में दोनों देशों के बीच हुए समझौते को तोड़ने की धमकी तक दे डाली। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 2018 में एक बफर जोन बनाने पर सहमति हुई थी, मतलब जमीन और समंदर का एक ऐसा इलाका जहां दोनों ही देश एक दूसरे से नहीं टकराते। इसके लिए दोनों देशों की वायुसेना भी इन इलाकों में गश्त नहीं करती, ताकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच टकराव की स्थिति न बन पाए। लेकिन जैसे ही जासूसी सैटेलाइट के परीक्षण की बात ने तूल पकड़ा तो दक्षिण कोरिया ने इस मामले में तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मतलब उसने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने जंग को न्योता देने की कोशिश की तो फिर दक्षिण कोरिया भी पीछे नहीं हटने वाला। और दक्षिण कोरिया की तैयारियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट के परीक्षण की आशंका के बीच दक्षिण कोरिया ने सीमा पर तैनाती बढ़ा दी। जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो उत्तर कोरिया को कोरी धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि इस बार उसकी तैयारी एकदम पुख्ता है, जिसका सबूत दिया दक्षिण कोरिया की सेना की तैयारी ने। बताया गया कि दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से लगने वाली सीमा के पास अपने खतरनाक जंगी टैंकों को तैनात कर दिया, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। क्योंकि दक्षिण कोरिया की तैयारी देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि वो किम जोंग उन से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए उसने उत्तर कोरिया से लगने वाली सीमा के पास अपने जंगी टैंकों को तैनात करने का फैसला ले लिया, क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि इस बार किम जोंग उन सफल हो जाएंगे। हालांकि किम जोंग उन इससे पहले भी 2 बार इसकी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट भेजने में तब नाकाम रहे। लेकिन इस बार इस कहानी में एक और किरदार है
जिसने न सिर्फ दक्षिण कोरिया बल्कि अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार इस जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में किम जोंग उन का साथ पुतिन देने वाले हैं। और वो ये ऐलान कर चुके हैं कि किम जोंग उन के सपने को साकार करने में उनकी मदद करेंगे। मतलब अब उत्तर कोरिया और रूस मिलकर अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट भेजेंगे और इसी बात ने अमेरिका का भी पारा चढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही किम जोंग उन के खिलाफ खड़े दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों की मदद करता आया। लेकिन अब उसके सबसे बड़े दुश्मन रूस ने किम जोंग उन से हाथ मिला लिया और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका भी चिंता में आ गया। और माना जा रहा है कि इसी मौके का फायदा उठाकर किम जोंग उन एक बार फिर अमेरिका पर हमलावर हो गए। उन्होंने दक्षिण कोरिया और जापान की मदद करने का आरोप लगाते हुए अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे दी और ये तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने उसके मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो अमेरिका से इसकी कीमत वसूलेगा। किम जोंग उन ने आरोप लगाया कि अमेरिका उनसे टक्कर लेने के लिए दक्षिण कोरिया और जापान की मदद कर रहा है। उत्तर कोरिया के मुताबिक अमेरिका से इन दोनों ही देशों को कई घातक हथियार मुहैया कराए गए, मतलब उत्तर कोरिया का आरोप है कि अमेरिका उसके दुश्मनों को ताकतवर करने में जुटा है ताकि वो उसकी अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाकर उत्तर कोरिया पर वार कर सके। माना जा रहा है कि इसी वजह से किम जोंग उन ने सीधे सीधे अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की चेतावनी दे दी और साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने उसके दुश्मनों की बाजुओं को मजबूत करने की कोशिश की तो फिर वो उत्तर कोरिया की उन मिसाइलों की जद में होगा जो तबाही के लिए ही जानी जाती हैं।